नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसी हो? स्वस्थ हो ना? खुश हो ना? आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने, स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर। तो बच्चों, पिछले दिन हमने इस चैनल में रामायण कथा शुरू किया है ना। रामायण के बालकांड से राम जी के जन्म के बारे में आपको बताया पिछले दिन, और आज बालकांड से ही आगे की कहानी थोड़ा सा बताएंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। और बच्चों, भगवान जी के बारे में ये जो कहानी है, अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो भगवान रीझ जाएंगे बच्चों, और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना। जब चारों राजकुमार बड़े हो गए तो पिता दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेकर उन्हें गुरुकुल भेजने का निश्चय किया। बच्चों, उन दिनों हमारे भारत में गुरुकुल ही शिक्षा का केंद्र था। सभी बालकों को विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाकर रहना पड़ता था, कई वर्षों तक। हाँ बच्चों, वहाँ एक गरीब ब्राह्मण कुमार और एक राजकुमार में कोई अंतर नहीं रहता। सभी को साधारण जीवन जीना पड़ता था। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ गुरु की सेवा करना और उनके सभी आदेशों का पालन करना पड़ता था। ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक अति सुंदर रूप था बच्चों, ये गुरुकुल। तो चारों राजकुमारों को गुरुकुल तो भेजा गया। वहाँ वे आम शिष्यों की तरह रहने लगे। वे गुरु की सेवा करते थे, हर काम में सहायता करते थे और साथ साथ अध्ययन यानी पढ़ाई भी करते थे। ऐसे ही वे चारों राजकुमार गुरुकुल में बड़े होने लगे और शीघ्र ही उन्होंने वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र संचालन में भी निपुण हो गए, यानी धनुष विद्या में निपुण हो गए। और महर्षि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को ये भी शिक्षा दी कि एक राजा को अपने प्रजा के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। इस प्रकार चारों राजकुमारों ने अपने गुरु से हर विषय की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो पढ़ाई समाप्त होने के बाद राजा दशरथ को सूचित किया गया। जब ये समाचार राजमहल में पहुंचा तो तीनों रानियां ने अपने पुत्रों के स्वागत की तैयारियां आरंभ कर दी। वे अपने पुत्रों का मुख देखने को आतुर थी बच्चों। राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत को निर्देश दिया कि कुमारों को घर लाया जाए और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर चारों राजकुमार अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। अब चारों राजकुमार बालक नहीं रहे, वे किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे, किशोर बन चुके थे। तब अयोध्या पहुंचने पर राजकुमारों का भव्य स्वागत किया गया। सभी कुमारों ने अपनी तीनों माताओं और पिता को प्रणाम किया। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। वे अपने पुत्रों की शिक्षा से संतुष्ट थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके सुयोग्य पुत्र अब सारा राजकाज संभाल सकते हैं।
राम जितने गंभीर थे उतने ही कष्ट निवारक भी थे। उन्हें देखकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा जाता था और तीनों भाई उन्हें देखकर गर्व से भर उठते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। उन चारों भाइयों में इतना प्यार था, इतना प्यार था, ये देखकर सभी प्रसन्न हो जाते थे। ऐसे ही तो चलता रहा। एक दिन विश्वामित्र नाम के एक मुनि राज दरबार में आए और महाराज दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए सहायता मांगी। वे बोले, हे राजन, हम ऋषियां वन में जहाँ रहते हैं वहाँ दुष्ट राक्षसों ने उत्पात मचा रखा है। वे यज्ञ में बाधा डालते हैं, पवित्रता नष्ट कर देते हैं। वे हम ऋषियों को चैन से रहने नहीं देते। मैं तुम्हारा बेटा राम को लेने आया हूँ। केवल राम ही उन राक्षसों को मार सकता है और हमारी सहायता कर सकता है। तुम राम को मुझे सौंपकर मेरी सहायता करो राजन। राजा दशरथ उनका आग्रह सुनकर हैरान हो गए। वे दुविधा में पड़ गए। वे विचार करने लगे कि राक्षसों से युद्ध करने के लिए राम को कैसे भेजा जा सकता है। राम अभी अभी तो आश्रम से लौटे हैं और फिर वे अभी इतने बलशाली भी नहीं है कि भयंकर राक्षसों का अकेले ही सामना कर सके। जब राजगुरु महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को अशांत देखा तो वे राजा की चिंता समझ गए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, चिंता न करें। मुनि विश्वामित्र के साथ जाना राम के लिए सौभाग्य की बात है। आप लक्ष्मण को भी राम के साथ भेजें। उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे निश्चित रूप से राक्षसों का अंत करेंगे। मुनि विश्वामित्र के आग्रह को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। वे अत्यंत क्रोधी ऋषि थे। अतः राजा दशरथ ने यज्ञ रक्षा के लिए राम और छोटे लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र घने वन में प्रवेश करके मुनि विश्वामित्र वहाँ के सभी ऋषियों और स्थानों के बारे में राम लक्ष्मण को जानकारी दे रहे थे। ये वन बहुत घना और जंगली जानवरों से भरा था। कभी वहाँ पर बहुत से आश्रम थे, लेकिन राक्षसी ताड़का और उस सुबाहु एवं मारीच के कारण अब वे सूने पड़े रहे थे। राक्षसी ताड़का एक अत्यंत दुष्ट राक्षसी थी। वो अपने पुत्रों तथा सेना सहित आश्रमों पर हमला करके ऋषि मुनियों के हर पवित्र कार्य में बाधा डालती रहती थी, विघ्न उत्पन्न करती रहती थी। इसीलिए मुनि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को आदेश दिया कि राक्षसों को देखते ही मार दिया जाए। तो राम ने धनुष से टंकार की जो पूरे वन में गूंज उठी, और राम के धनुष की टंकार ही राक्षसी ताड़का को चेतावनी देने के लिए काफी थी। जैसे ही राम ने धनुष से टंकार की, राक्षसी ताड़का को वे आवाज सुनाई दिया और वो तुरंत आवाज वाली दिशा की ओर चल पड़ी। शीघ्र ही वो राम और लक्ष्मण के सामने जा पहुंची। भयंकर आवाज कर रही थी, अरे मनुष्य, आज मैं तेरे को ही भोजन बनाऊंगी। उसे देखकर राम ने मुनि विश्वामित्र से कहा, हे मुनिवर, ये तो एक स्त्री है और स्त्री को मारना तो अधर्म है। मैं क्या करूं? तब ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, राम, तुम चिंता मत करो। असल में ये एक यक्षिणी है और राक्षसी के रूप में शापित जीवन जी रही है।
तुम इसे शाप मुक्त कर सकते हो राम। और ये मनुष्य को भी तो प्रताड़ित कर रही है। ये समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप है। ये अपराधी है और अपराधी को उचित दंड मिलना ही चाहिए, इसलिए इसका वध करना उचित होगा। तुम इसे उचित दंड दो राम। तब राम ने एक ही बाण में तारका को मार गिराया। राम का प्रताप देखकर विश्वामित्र खुश हो गए। फिर वे वहाँ से सिद्धाश्रम जा पहुँचे। अगले दिन जब मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया, तब अचानक सुबाहु और मारीच यज्ञ का विध्वंस करने वहां पहुंच गए। ऐसी स्थिति में भगवान राम ने क्या किया जानते हो बच्चों? राम के एक बाण से सुबाहु मारा गया, जबकि दूसरे बाण से मारीच 100 योजन दूर जा गिरा। तब मारीच को एहसास हो गया कि ये मनुष्य कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई देवता है। और वो वहाँ से भाग गया, फिर कभी लौट के यहाँ नहीं आया। राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के कारण यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। वहाँ रहकर राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र से अनेक दिव्यास्त्र भी प्राप्त किए। आप ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर गौतम मुनि के आश्रम आए। वहाँ कई वर्षों से एक पत्थर भगवान राम की कृपा पाने के लिए तरस रहा था। बच्चों, वो पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, वे एक माता थी। अगले दिन हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान राम जी का आशीर्वाद आप पर सदा बरसे। तो आओ चलो हम राम जी को एक बार प्रणाम कर लेते हैं। हे राम जी, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। तो बच्चों चलते हैं, आप खुश रहना, स्वस्थ रहना। नमस्कार।